हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पता तो लग ही गया होगा कि आपको सीबीएसई ने जो भी सिलेबस आपका कम करा है, न्यूज़ मिल गई, खबर फैल चुकी है हमारे सबके बीच में। बट कितना पोर्शन, कैसे कैसे, क्या पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है, किस एक टॉपिक में से डिलीट हुआ है, या सिर्फ एक छोटी सी कोई चीज़ डिलीट हुई है, वो क्या है, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आया हूँ मैं इस वीडियो में आज। तो बात करें अगर हम अकाउंटेंसी क्लास 12 बिना किसी बकवास के, जो कि अपनी आदत नहीं है, आपके पास में क्या क्या है, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनेंस। इतना पोर्शन आपका कहाँ पर आपको कवर करना होता है, क्लास 12 में कवर करना होता है, जैसा कि आप लोगों को अभी पता लग गया होगा। अगर मैं बात करूं एनपीओ की, पार्ट ए चैप्टर 1 एनपीओ को लें तो देयर इज नो चेंज इन दिस चैप्टर। पूरा का पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो ऐसा ना सोचें कि हमने जो पढ़ा है क्या वो डिलीट तो नहीं हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पूरी एनालिसिस करी हुई है, काफ़ी इसमें मैंने अपना टाइम दिया है सिलेबस में कि क्या डिलीट हुआ है, क्या रह गया, क्या कोई ऐसा कोई खास टॉपिक डिलीट हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने इतना अभी नहीं पढ़ा है जितना डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए उस चीज़ को। सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, बात आती है पार्टनरशिप की, जो कि आपके रिलेटेड है किससे, फंडामेंटल से। फंडामेंटल पार्टनरशिप में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, गुडविल जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई चेंज नहीं है। चेंज आता है आपका एक बड़े चैप्टर में जिसका नाम क्या है आपका, एडमिशन में। एडमिशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना। मतलब क्या, डिलीटेड टॉपिक को देख लेते हैं हम। एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स वाला टॉपिक, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, सर ये कैसे हो गया, इधर कैपिटल अकाउंट्स इससे क्यों आ रहे हैं। बेसिकली 2 से 3 टॉपिक होते हैं इसमें अपनी ही एक यूनिट में, तो कोई फायदा नहीं था इस वाले टॉपिक को रखने का। अब क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड टर्म में है। इन्होंने कैपिटल अकाउंट्स वाला एडजस्टमेंट हटा दिया, तो इन्हें फिर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी हटाना पड़ा। मतलब ये एडमिशन में अब तुम्हें बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी एग्जाम में। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कहूँ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत भी है, क्योंकि जो हम आज छोड़ देंगे वो हमें भविष्य में सीखना पड़ेगा। अगर आज सीख जाते तो फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेटर होता। बट कोई नहीं, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस जो भी अपना, उसकी वजह से जो सिलेबस कम कितना जितना भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी कवर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बेस्ट है वो भी। तो एडमिशन में हमारा कौन कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का। 2 या 3 तरीके से हम बेसिकली करते थे एडजस्टमेंट किसका, कैपिटल अकाउंट्स का, एडमिशन वाले चैप्टर में वो खत्म हो गया। एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट अब आपको बनाने के लिए नहीं आएगी। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं मैं, रिटायरमेंट की, किसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी, रिटायरमेंट और डेथ अपने आप में पूरा चैप्टर है। रिटायरमेंट की बात करूँ तो उसमें से जो टॉपिक घटा है आपका, कट गया, यहाँ टॉपिक डिलीटेड की बात हो रही है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट यहाँ भी खत्म हो गया, और एक लोन अकाउंट बनता था किसका, रिटायरिंग पार्टनर का, वो भी उन्होंने मना कर दिया है सीखने को, क्योंकि वो अब एग्जाम में उसे नहीं देंगे। किसकी बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट की और लोन अकाउंट की। ठीक है, डेथ की अगर मैं बात करूं, डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले केस में एक तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। अभी बेसिकली स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जैसे आप चैप्टर में एंटर करोगे तो पता लग जाएगा। डिसीज्ड का मतलब मरने वाला साझेदार, जो एक्चुअल में मरा है, मृत्यु हो गई है जिसकी, दुर्भाग्यवश, उसका कैपिटल अकाउंट बनता है, वो बनाने के लिए नहीं आएगा। और उसका एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाने के लिए नहीं आएगा। एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या होता है वो आपको चैप्टर में पता लग जाएगा। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हार्ड माने जाने वाले, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बहुत आसान है वैसे तो, टॉपिक कुछ नहीं रखा हुआ, बट इन्होंने हटा दिया, ठीक ठाक इन्होंने पोर्शन इसमें कम कर दिया। ठीक है, किसमें, तो आप ये नोट कर लेना है, एक तो चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका एडमिशन, और एक चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट है, जो कि आपके पार्ट ए या वॉल्यूम 1 में से। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपका सबसे लास्ट चैप्टर बचता है पार्टनरशिप का, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो मैं सारी अगर बात करूं, इसका निचोड़ ये है, एडमिशन और रिटायरमेंट में से इन्होंने हटाया है बस एडमिशन ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। रिटायरमेंट में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लोन अकाउंट, डेथ वाले केस में डिसीज पार्टनर का कैपिटल और हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। बस कंपनी की बात करते हैं, चलो इतने आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कंपनी की बात करें हम कि क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं,
तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको वीडियो में क्या पोर्शन ठीक ठाक जो लगा है कि हाँ सर वो डिलीट हो गया, या सीबीएसई से आप एग्रीड है नहीं है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि सबको ये वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मिल जाए। चलिए, तो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में 3 चैप्टर बेसिकली आते हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द बोथ चैप्टर। ठीक है, इन दोनों चैप्टर में कहीं कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे हम पढ़ा करते थे। चलिए आगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने 2 मेथड खत्म करे हैं, एक तो लमसम मेथड खत्म कर दिया और एक ड्रॉप लोड्स मेथड को बोला है कि नहीं सीखना तो मैं फिलहाल हम इन्हें एग्जाम में नहीं देंगे। तो रिडम्पशन तो बहुत छोटा सा टॉपिक बचा, इसमें कुछ नहीं है, वैसे भी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास बात नहीं होती। डीआरआर बनता है, इसमें डीआरआई बनता है, वो आपको चैप्टर के आने पर बता दिया जाएगा। अच्छा, पार्ट बी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या आप कह सकते हो वॉल्यूम 3। मतलब ये वॉल्यूम 1 में आपकी पार्टनरशिप एनपीओ आ गया, वॉल्यूम 2 में आपकी कंपनी आ गई, और वॉल्यूम 3 में आपकी क्या आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो देयर इज नो चेंज इन दिस बुक, बात खत्म। इस बुक को जैसे करते थे ऐसे ही करना है। किस वाले ईयर के बच्चों को, देखिए 2020 और 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस था ये, पूरी की पूरी एनालिसिस। और बात करें अगर प्रोजेक्ट की तो बस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको प्रिपेयर करना होगा। अब वो कितने करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, किसके ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, तो ध्यान रखें, ये माइंड में आप रख भी सकते हैं कि पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट वाले में चेंज है, एनपीओ में कोई चेंज नहीं है, कंपनी में बस रिडम्पशन और डिबेंचर में है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कोई सिलेबस ज़्यादा रिड्यूस नहीं करा है, इन्होंने सीधी सी बात है बस घंटा दिखाया, तो मैं और कुछ नहीं करा। भाई कितनी देर के लेक्चर्स मान रहे हो आप, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा टाइम के नहीं थे, बट हाँ ये है जितना कम हो गया ठीक है, क्योंकि हम तो वैसे भी कवर नहीं कर पा रहे अब लॉकडाउन में, तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो ठीक है, इन्होंने जो भी कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस की मैं बात करूँ, 2 चैप्टर मेन होते थे, उसमें से ये थोड़े बहुत चैप्टर में से यूनिट माइनस कर देते या टॉपिक माइनस कर देते तो बेटर रहता मेरे हिसाब से, जो सजेशन है। बट कोई नहीं, जो सीबीएसई ने कर दिया वो ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर खत्म करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, या कोई क्वेश्चन आपका ऐसा जो आपके माइंड में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर करना ना भूलें वीडियो को। थैंक यू।